स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ विद आयुष में। जैसा कि दोस्तों हम पिछली क्लास में यह पढ़ रहे थे कि इतिहास लेखन की परंपराएं क्या हैं, अर्थात हमारे इतिहास को किस प्रकार से लिखा गया। उसी क्रम में हमने सबसे पहला पढ़ा था प्राच्य भारतीय इतिहास लेखन परंपरा, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था वैदिक परंपरा। उसके अंतर्गत हमने गाथा, नाराशंसी और आख्यान के बारे में जाना था। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे इतिहास पुराण परंपरा। इतिहास पुराण परंपरा छंदोग उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद माना गया है। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। जैसा कि आख्यान के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आख्यान क्या होता है। आख्यान का अर्थ होता है किसी चीज की व्याख्या करना या कोई कहानी, अर्थात प्राचीन कहानी को ही प्राचीन आख्यान कहा जाता है। अर्थात पुराणों में हमारी प्राचीन कहानियां या फिर हम कह सकते हैं हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में दर्ज किया गया है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। है और पुराणों का संकलन महर्षि वेद व्यास के पुत्र लोमहर्ष व इनके पुत्र सौति उग्रशवा ने किया था। सौति उग्रशवा ने किया था। इनकी रचना काल का समय, संकलन काल का समय हम कह सकते हैं संकलन काल का समय 600 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक माना जाता है। तो हमने ये थोड़ा सा जाना कि इतिहास पुराण क्या होता है। इतिहास पुराण का अर्थ होता है कि प्राचीन आख्यान। इतिहास पुराण को छंदोग उपनिषद पंचम वेद माना गया है। इनकी कुल संख्या 18 है और इनका संकलन महर्षि वेद व्यास के पुत्र लोमहर्ष व उनके पुत्र सौत उग्रशवा ने किया था। पुराणों का रचना काल का समय या संकलन का समय 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना गया जाता है। पुराणों का विषय क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। पुराणों के लक्षण या पुराणों के विषय।
पुराणों का विषय क्या है, इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं कि पुराणों का विषय क्या क्या है। या लक्षण, इसके कुल 5 विषय होते हैं। सबसे पहले होता है सर्ग, पांच होते हैं। सबसे पहले सर्ग, सर्ग का सृष्टि की उत्पत्ति, व प्रलय के संबंध में। इसमें कौन सा विषय मिलता है, सृष्टि के उत्पत्ति व प्रलय के संबंध में जानकारी मिलता है। इसमें केवल सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में मिलता है, गलती हुई, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। और प्रतिसर्ग में हमें मिलता है प्रलय के बारे में जानकारी। प्रतिसर्ग में मिलता है प्रलय के बारे में जानकारी। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई इसकी जानकारी हमें मिलती है सर्ग में, और सृष्टि का प्रलय कैसे होता है इसकी जानकारी मिलती है हमें प्रतिसर्ग में। अगला जो इसका विषय होता है वो होता है मनवंतर। प्रलय, उत्पत्ति और प्रलय के बीच का समय या काल विभाजन इसे कहेंगे हम। काल विभाजन, उत्पत्ति व प्रलय के बीच का समय। या मनवंतर को भी हम कहते हैं दो मनुओं के बीच का अंतर। दो मनुओं के जन्म के बीच का अंतर। दो मनुओं के बीच अंतर, दो मनुओं के जन्म के बीच का अंतर से ये मतलब निकल के आता है कि जैसे हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो मनु और शतरूपा के संतानों के रूप में हुई है। तो जब सृष्टि का प्रलय होता है तो उसके बाद फिर ऐसा माना जाता है कि मनु फिर धरती पे आते हैं, फिर जो है उनका जन्म होता है। इस प्रकार सृष्टि का आगम फिर से होता है प्रलय के बाद। तो दो मनुओं के बीच के जन्म के अंतर को मनवंतर कहा जाता है। सृष्टि के प्रलय के बारे में जो जानकारी मिलती है वो प्रतिसर्ग में मिलती है, और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें वो सर्ग में मिलती है। ये 3 विषय हो गए, अभी 2 विषय और हैं। चौथा विषय होता है हमारा वंश। इसमें मिलता है राजाओं का शासन, व वंशावलियां। वंश में हमें विभिन्न राजाओं के शासन के बारे में पता चलता है और उनकी वंशावलियों के बारे में जानकारी मिलती है। 5वां जो होता है उसे कहते हैं वंशानुचरित, जिसमें राजाओं के चरित्र, वो उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।
इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो वंशानुचरित ही होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमें प्राचीन इतिहास के, प्राचीन काल के विभिन्न राजाओं व उनके वंशों व उनके इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद आता है कि आगे पुराण में हमें कहां से कहां तक या कब से कब तक का इतिहास मिलता है। तो पुराणों में हमें जो मिलता है, पुराणों में जो हमें मिलता है वो हमें शिशुनाग वंश से लेकर, शिशुनाग वंश से गुप्त वंश तक की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश तक की जानकारी मिलती है। तो ये था हमने जाना कि इतिहास पुराण क्या होता है। इतिहास पुराण को हमने बताया कि छंदोग उपनिषद में इसको पंचम वेद कहा गया है। इनकी संख्या 18 होती है व इनका रचनाकाल 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक हुआ है। इनका रचना या इनका संकलन महर्षि वेद व्यास के पुत्र लोमहर्ष व उनके पुत्र सौति उग्रश्रवा ने किया। पुराण के जो होते हैं वो 5 विषय होते हैं। सबसे पहले सर्ग होता है, इसके अंतर्गत हम सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है हमें। उसके बाद प्रतिसर्ग होता है जिसमें हमें सृष्टि के प्रलय के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आता तीसरा हमारा मनवंतर आता है। मनवंतर में हमें 2 मनुओं के बीच का अंतर के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात 2 मनु के बीचों का अंतर, या फिर हम उसे कह सकते हैं काल विभाजन हम कह सकते हैं। चौथा जो होता है वो हमारा वंश होता है। इसमें हमें विभिन्न राजाओं ऋषि मुनियों के वंशों के बारे में जानकारी मिलती है व उनके शासन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। फिर वंशानुचरित जिसमें राजा के इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है, किस राजा का कितना शासन था व उनके इतिहास कौन थे। पुराणों में हमें शिशुनाग वंश से लेकर गुप्त वंश तक के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात यह आती है कि पुराणों का अध्ययन, पुराणों का महत्व कब से हम करने लगे। तो एक अंग्रेज इतिहासकार थे, उनका नाम था पॉर्जीटर। ऐसा नहीं था कि हमारे पुराणों में जो लिखा गया था वो हमको मालूम नहीं था, लेकिन मध्यकाल में आते आते हुआ क्या कि पुराणों के अध्ययन के बाद उनकी वास्तविकता क्या है इसके महत्व को लोग कम आंकने लगे। लेकिन फिर जो है एक इतिहासकार आते हैं पॉर्जीटर, अंग्रेज इतिहासकार थे, पॉर्जीटर थे, जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया और उसके वास्तविक महत्व को बताया कि हमें इसमें पुराणों के माध्यम से किस प्रकार से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती थी या मिल सकती है। उसके बाद एक इतिहासकार आते हैं भारतीय इतिहासकार हेमचंद्र चौधरी। हेमचंद्र चौधरी आते हैं जिन्होंने पहली बार इतिहास पुराण को आधार मानकर प्राचीन इतिहास को लिखने की प्रयास किया था। हेमचंद्र चौधरी साहब ने क्या किया कि पुराणों को आधार माना और भारत के प्राचीन इतिहास को लिखने का प्रयास किया। कुछ हम पुराणों के संबंध में जानकारी कर लेते हैं कि पुराण उनके कुछ तथ्य हैं, फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बारे में जानते हैं कि सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन के बारे में यदि हम जानकारी करते हैं वो है हमारा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। सबसे बड़ा स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण वह सबसे प्रसिद्ध हमारा भागवत पुराण है। पुराण है। अब विभिन्न और एकमात्र ऐसा विष्णु पुराण एक ऐसा एकमात्र पुराण है, विष्णु पुराण एकमात्र
ऐसा पुराण है जिसमें पुराणों के पांचों लक्षण मिलते हैं, जिसमें पुराण के पांचों लक्षण मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि सबसे प्राचीन जो पुराण है वो हमारा मत्स्य पुराण है, और उसके पश्चात सबसे जो है बड़ा पुराण जो है वो स्कंद पुराण है, और सबसे प्रसिद्ध पुराण भागवत पुराण है, और विष्णु पुराण एकमात्र ऐसा पुराण है जिसमें जो है हमें पुराण के पांचों लक्षण अर्थात सर्ग सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में, प्रतिसर्ग अर्थात सृष्टि के प्रलय के बारे में, मनवंतर अर्थात दो मनुओं के बीच का अंतर या काल विभाजन के बारे में, उसके पश्चात हमें जो है वंश अर्थात विभिन्न राजाओं और ऋषियों के वंशावलियों के बारे में, फिर वंशानुचरित या इसका मतलब यह है कि विभिन्न राजाओं के चरित्र व उनके शासन के बारे में व उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसा केवल ये सारी जानकारियां केवल एक पुराण में मिलती है, वो है विष्णु पुराण, जिसमें ये पांचों लक्षण पाए जाते हैं। बाकी किसी भी पुराण में पुराण के पांचों लक्षण नहीं पाए जाते हैं। अब हम कुछ पुराण जानते हैं, देखते हैं कि उसमें महत्वपूर्ण पुराण के बारे में उसमें कौन कौन सी जानकारियां दी गई हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला गरुड़ पुराण। इसमें हमें जानकारी मिलती है गणित की, ज्योतिष की, आयुर्वेद की, आयुर्वेद और कृषि से संबंधित, और कृषि से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। अगला होता है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में हमें ज्योतिष, आयुर्वेद व तंत्र विद्या से संबंधित जानकारी मिलती है। तंत्र विद्या से संबंधित हमें जानकारी क्या होती है यहाँ पे मिलती है। गरुड़ पुराण में हमें गणित, ज्योतिषी, आयुर्वेद, कृषि से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। अग्नि पुराण में हमें ज्योतिष, आयुर्वेद व तंत्र विद्या से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। अगला एक है वायु पुराण, जिसमें इतिहास की परिभाषा एवं क्षेत्र की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में इतिहास की परिभाषा व क्षेत्र को बताया गया है कि इतिहास की परिभाषा क्या होती है, वह इसका क्षेत्र कहां तक होता है। वह क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में हमें मौर्य शासकों की वंशावलियों के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य शासकों की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हमारा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में हमें सातवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। सातवाहनों के बारे में विभिन्न एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, आप जाके देखिएगा
आप पुनरावलोकन घटना चक्र का जब उठा के देखेंगे तो यहाँ से संबंधित आपको जानकारियां मिलेंगी, यहाँ से संबंधित प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। वायु पुराण में गुप्तों के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश की वंशावली, वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है वायु पुराण में। अगला आता है ब्राह्मण पुराण, जिसमें वकाटक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण लिख रहे हैं। ब्राह्मण पुराण में हमें मिलती है वकाटक वंश के बारे में जानकारी। वकाटक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। एक पुराण है जो कि इन 18 पुराणों से अलग है, उसे कहते हैं हम शून्य पुराण। ये लगभग पूर्व मध्यकाल में लिखा गया, जिसको लिखने वाले लेखक का नाम है रमई पंडित, और इसमें जो है कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है। और शून्य पुराण में धान की लगभग 50 किस्मों से ज्यादा का उल्लेख किया गया है। एक है, ये इंपॉर्टेंट है, शून्य पुराण, इसके लिए याद रखिएगा ये 18 पुराणों से अलग है। इसको पूर्व मध्यकाल में रमई पंडित जी ने लिखा था। इसमें पूर्व मध्यकाल की जानकारी इसमें संबंधित जानकारी कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है। इसमें धान के 50 से अधिक किस्मों का उल्लेख किया गया है। पचास से अधिक किस्मों का उल्लेख। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें एक तो शब्द लिखा है शून्य पुराण, जिसको हम क्या समझते हैं, ये 18 पुराणों को एक साथ ही समझ लेते हैं, जबकि ये शून्य पुराण अलग है। बाकी 18 पुराणों का जो रचना काल है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक है, जबकि शून्य पुराण का रचना काल पूर्व मध्यकाल में है। इसकी रचना रमई पंडित जी ने किया था। इसमें पूर्व मध्यकाल की जानकारी व कृषि से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। इसमें धान की 50 से अधिक किस्मों का उल्लेख किया गया है। आगे कुछ जानकारियां और हैं, उसके बारे में हम ले लेते हैं इसी से संबंधित। ये हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, इसके बारे में हम जानकारी लिख लेते हैं कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख इस शब्द का उल्लेख विष्णु पुराण में।
पुराण में किया गया है। उसके पश्चात यदि हम देखते हैं अभिलेखों की यदि चर्चा यहीं पे हम कर लेते हैं कि अभिलेखों में सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। खारवेल जो थे वो एक कलिंग के राजा थे। इनके बारे में आगे हम पढ़ाएंगे, जब हम कलिंग के शासकों के बारे में पढ़ाने लगेंगे तब हम जो है इनके बारे में भी पढ़ाएंगे। अभी हम बता दिए कलिंग के शासक थे। इन्होंने एक गुफा बनवाई थी जिसका मुख्य द्वार जो है हाथी के बराबर, हाथी के मुख के आकार का था, इसीलिए उसे हाथी गुफा अभिलेख कहा जाता है। उसमें सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। और ये किसी हम जो है ग्रंथों में देखते हैं कहाँ मिला है, तो विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो समुद्र के उत्तर में वह हिमालय के दक्षिण में भूमि है उसे भारतवर्ष कहा जाता है और यहाँ की संतानें भारतीय कहलाती हैं। इसमें उल्लेख किया गया है समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण के भूभाग को भारतवर्ष कहा जाता है। वह यहाँ की संतानें भारतीय हैं। यहाँ की संतानें भारतीय हैं। ये विष्णु पुराण में भारतवर्ष के बारे में कहा गया है कि भारतवर्ष समुद्र के उत्तर में व हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारतवर्ष कहा जाता है और यहाँ की संतानें क्या कहलाती हैं, भारतीय कहलाती हैं। और अभिलेखों में सबसे पहला उल्लेख भारतवर्ष का कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। विष्णु पुराण में एक उल्लेख और भी मिलता है कि जब हस्तिनापुर गंगा के प्रवाह में डूब गया था, विष्णु पुराण में उल्लेख है जब हस्तिनापुर गंगा के प्रवाह में डूब गया था तो यहाँ के राजा नीचक्षु जो थे उन्होंने अपनी राजधानी को कौशाम्बी बनाया था। कब बनाया था? नीचक्षु हस्तिनापुर के गंगा प्रवाह में डूब जाने के बाद अपनी राजधानी कौशाम्बी को बनाया था। कौशाम्बी को बनाया था। नीचक्षु कौन है, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। नीचक्षु थे कौन? हमने जो है महाभारत में राजा पांडु के बारे में जाना है, जिनके पुत्र अर्जुन थे। हम उनका नीचक्षु की वंशावली आपको बता देते हैं कि नीचक्षु थे कौन। बस एक मिनट। नीचक्षु कौन थे? इनके बारे में हम जानकारी देते हैं कि राजा पांडु, इनके पुत्र अर्जुन
के पुत्र अभिमन्यु, इधर देख लेते हैं, पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के पुत्र जन्मेजय और जन्मेजय के जो पुत्र थे उनका नाम था शतानीक। इनके पुत्र थे अश्वमेध, दंत, और ये इनके पुत्र थे कौन? राजा निचच्छ। तो हम ये कहा बताया गया है कि विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब जो है हस्तिनापुर गंगा के प्रवाह में डूब गया था तो जन्मेजय के प्रपौत्र अर्थात जन्मेजय के परपोते राजा निचच्छ जो थे उन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से बदलकर कौशाम्बी कर लिया था। और वहीं पे ये भी उल्लेख मिलता है कि जब हस्तिनापुर गंगा के प्रवाह में डूब गया था ठीक उसी समय एल वंश की राजधानी प्रतिष्ठानपुर भी गंगा के प्रवाह में डूब गई थी। फिर प्रतिष्ठानपुर के तत्कालीन राजा ने अपनी राजधानी इलावस को बनाया था, अर्थात गंगा के इस पार चले आए थे जो आज प्रयाग का क्षेत्र पड़ता है। तो ये था हमारा सूत मागध परंपरा के बारे में जानकारी की, इतिहास पुराण परंपरा के जानकारी थी कि इतिहास पुराण परंपरा क्या थी, पुराणों में क्या क्या लिखा गया है, कौन से वंश से लेकर कौन से वंश तक हमें वहां पे जानकारी मिलती है। रचना काल हमने पढ़ा, किसने संकलन किया ये हमने पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने ये जाना कि उनके कौन कौन से विषय होते हैं और विभिन्न पुराणों में किनकी जानकारी, किन वंशों की जानकारी मिलती है ये जाना। उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो शून्य पुराण है। शून्य पुराण को पूर्व मध्यकाल में लिखा गया, जिसके रचयिता है रमई पंडित जी। उसमें जो है पूर्व मध्यकाल की जानकारी और कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है। इसमें धान की 50 से अधिक किस्मों का उल्लेख किया गया है। अगली परंपरा जो है वो है सूत मागध परंपरा, जिसके बारे में हम कल जानकारी करेंगे, कल पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक आप ऐसे ही बने रहिए। और एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी ये देनी है कि आपकी ये जो क्लास है वो डेली ना होकर हर दूसरे दिन आपको समयानुसार मिल जाया करेगी। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।